कि सरकार में इसको लेकर क्या मंथन है। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, अब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये ओमिक्रॉन जो ये नया वेरिएंट है, इसको लेकर अब एक पैनिक सा दिख रहा है दुनिया भर में। आनन फानन में जैसा रिस्पांस आया, लगता है कि ये एक बहुत खतरनाक वेरिएंट है। अभी तक का आपका क्या एनालिसिस है इसको लेकर, और भारत को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? गौरव जी, देखिए, ओमिक्रॉन कल WHO ने डिसीजन लिया ग्रीक नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जैसे चल रहा था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ओमिक्रॉन नेक्स्ट था, इसलिए ओमिक्रॉन नाम दिया गया। पहले आपने सुना था, एक डिस्प्यूट हुआ था कंट्री के नाम से आप नहीं बुला सकते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका में था। जेनोमिक सीक्वेंस के हिसाब से इसका B1.1.529 था। जो एग्जिस्टिंग डेल्टा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में चल रहा था, उससे 4 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्टिव कैपेसिटीज में पाया गया। दूसरा, इसमें देखा गया इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है, जिसके कारण आपने बताया कि वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति में भी संक्रमण होने की क्षमता रहेगी। इनेट इम्यूनिटी, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, रिकवर हुआ है, अगर इस स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन होता है तो दोबारा पेशेंट बीमार हो सकता है। इन सब को देखते हुए और जिस रफ्तार से ये वेरिएंट बढ़ रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते में अफ्रीका में ये 90% केसेज में यही जेनोमिक सीक्वेंस मिल रहा है, तो भारत का सबसे पहला कदम होना चाहिए कि ऐसे कंट्री से, जो खास करके साउथ अफ्रीका, इजराइल के कंट्री से, फ्लाइट का लैंडिंग एंड इन ट्रांजिट, इवन इन ट्रांजिट भी एयरपोर्ट पे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार स्ट्रेन अंदर घुसा तो हमारा देश धनी आबादी का देश है। हम 15 दिसंबर से विदेशों से जो उड़ान हमने रोकी हुई थी उसको शुरू करने जा रहे हैं, तो अभी हमारे पास 15, 16, 17 दिन का वक्त है। अब सरकार किस पर क्या रिएक्ट करती है और किस तरीके से इसको लिया जाता है। जो बात आप कह रहे हैं, अब ये बात पॉलिटिकल क्लास से भी उठने लग गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यही बात कही है। लेकिन मैं आपके पास आऊं डॉक्टर अंकल, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह आदेश जारी कर दिया है। बेहतरीन फैसला है, क्योंकि अभी अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आगे चलकर यह आपके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और मुंबई और महाराष्ट्र से ज्यादा तो दूध का जला कोई नहीं है इस पूरे मामले में। तो डॉक्टर अंशुमन, देखिए, अब भारत में वो अपने अपने स्तर पर जो अथॉरिटीज हैं वो फैसला लेना शुरू कर चुकी हैं, और वाकई एक अच्छा फैसला कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि हमारे देश में 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उस स्थिति में हमें कितना खतरा है इस वेरिएंट का? जी, डॉक्टर अंशुमन, आपकी आवाज नहीं आ रही। पुलिस, हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। जी, जैसा इम्यून सिस्टम को चकमा देने की कैपेसिटी इस स्ट्रेन में है, तो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसकी संभावना है। दूसरा, इसका ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन जो मिला HIV। डॉक्टर अंशुमन, फिर कोई दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है? आपकी आवाज फिर बीच में रुक गई। अब बोलिए, आप फिर से लग रहा है कि आपकी आवाज सही हो गई, बोलिए। जी जी, तो ये वायरस अपने आप का संरचना में जो परिवर्तन किया है, परिवर्तन ही ऐसा किया है कि इम्यून सिस्टम को चकमा दे, इसलिए वैक्सीनेशन एक प्रोसेस में होगा, उसकी इफेक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन की रफ्तार हम कम कर दें या बंद कर दें। वैक्सीन की रफ्तार इनफैक्ट हम बढ़ा के रखें, और ये सारे एहतियात वही। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, फिर से कोई प्रॉब्लम है? पीसीआर से कहूंगा आपकी जो लाइन है उसको। कहा है कि जो हम 14 दिसंबर से जो सब पूरी दुनिया के लिए फ्लाइट खोल रहे थे, इस पर दोबारा से पुनर्विचार किया जाए। अच्छा, कि जिन कंट्रियों से हमें खतरा है इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर, उस पर रिव्यू किया जाए, यानी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने। तो भारत जो कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, 14-15 दिसंबर से दुनिया भर से तमाम फ्लाइटों को आने जाने की पूर्णतः इजाजत मिलने वाली थी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री ने अपनी मीटिंग। देखिए, बहुत बड़ी खबर मनीष ब्रेक करते हुए। मनीष, एक बार बता देता हूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि 14 दिसंबर से जो विदेशी उड़ानें शुरू होनी थी उसकी समीक्षा की जाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। यानी 14 दिसंबर से जो भारत विदेशी उड़ानें शुरू करने वाला था उनकी समीक्षा की जा सकती है, और ऐसा हो सकता है कि जो प्रभावित देश हैं उनको अलग कर दिया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। तो जो बात यहां पर आप लोग कह रहे थे डॉक्टर अंशुमन, वो बात यहां पर होती हुई। जी जी, जहां तक गौरव जी, देखिए, स्क्रीनिंग में एक और समस्या आने वाली है। इसके जेनोमिक सीक्वेंस में एस डिलीशन एक चीज मिली है, एस प्रोटीन का डिलीशन, जो क्लासिकल RT-PCR टेस्ट जिसको हम कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी भी कम हो गई है। मतलब ऐसे केसेस देखे गए जिनमें हाई वायरल लोड रहा और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रहा। मतलब टेस्ट नेगेटिव,
मरीज पॉजिटिव, तो स्क्रीनिंग में हमें थोड़ी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसा ना कि रैपिड एंटीजन या थर्मल स्क्रीनिंग करके एयरपोर्ट पे छूट दे दें कि आप जाइए। सर देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। मैं वो खबर ब्रेक करना चाहता हूं, फिर आप लोगों के पास आना चाहता हूं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर गुजरात सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूरोप और अफ्रीका से आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। ओमिक्रॉन को लेकर अब अभी हमने मुंबई की खबर बताई थी, अब गुजरात से बड़ी खबर है। यूरोप और अफ्रीका से आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। साउथ अफ्रीका